नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु के लिए ये 2019 कमिंग ईयर कैसा रहेगा आपको और एक बात अभी बताता हूँ फिर से। देखिए, लग्न लिखा है, धनु लग्न, एसेंडेंट सेजिटेरियस। और एसेंडेंट सेजिटेरियस का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी लग्न, आपकी कुंडली है, उसको देखिएगा और उसमें यहाँ पहला हाउस है, यहाँ 9 लिखा है, तो आपका 9वीं राशि है, वो आपका लग्न है। लग्न कुंडली और यहाँ 9 लिखा हो तो आपका धनु लग्न है। और ये वीडियो आपको देखना है, तभी आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है और वहां 9 है तो आप समझेंगे आपकी धनु राशि, आप समझते हैं वो करेक्ट है। लेकिन ये वीडियो धनु राशि के लिए नहीं, धनु लग्न की बात कर रहा हूं मैं। फिर से एक बार क्लियर करिएगा और फिर उसको देखिएगा। और देखिए, ये एक एट ए ग्लांस देने का कोशिश है मेरा। ईयरली एवरी मंथ में वीडियो बनाता हूँ और उसमें थोड़ा और डिटेल्स में बताता हूँ, मतलब डेट वाइज प्रेडिक्शंस करता हूँ। इसमें जैसे ओवरऑल मंथ वाइज प्रेडिक्शंस है, 12 मंथ है, 12 तरीके से मैंने इसको सेग्रीगेट किया है अपने काम से। जो आपका देखिए, आपका जो लग्न चार्ट है धनु लग्न, अब ब्राह्मण है हम लोग और हमारे फैमिली में मैं देखता हूँ ज्यादातर धनु लग्न होते हैं, मीन लग्न होते हैं और कर्क लग्न होते हैं। ये ब्राह्मणों का लग्न है। ब्राह्मणों का लग्न है, ये बोलने का एक ही मेरा मतलब है कि इट्स अ वेरी रिलीजियस लग्न। धनु, आपको अगर कोई धनु लग्न का आदमी मिल जाए, मीन लग्न का मिल जाए और कर्क लग्न का मिल जाए, दे आर वेरी रिलीजियस पीपल। मेरे फैमिली में ऐसे लोग बहुत है, धनु वाले, मीन वाले और कर्क वाले बहुत है। बिकॉज दिस इज द फेवरेट लग्न। गुरु का ये धनु लग्न है, मीन लग्न है, गुरु का लग्न है, गुरु की राशि है, और कर्क राशि है जिसमें गुरु उच्च के होते हैं। तो ये गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, इसके लिए कर्क राशि गुरु की प्रिय है। ये तीनों बहुत आध्यात्मिक है। ये ऑल थ्री आर वेरी रिलीजियस। मंदिरों में जाना, भगवान को मानना, ये सब सेजिटेरियस के ताकत है या कमजोरी है, जो भी समझो। धनु वालों के लिए नोटिस की एक और बात मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। दूसरे धर्म, आप जो भी मजहब में है, जो भी धर्म में है, उस धर्म के फॉलो करिए, उस मंदिरों में जाइए, दूसरे मंदिरों के चक्कर में नहीं पड़िए। नहीं तो धनु वाले मैं देखता हूँ धर्म परिवर्तन जैसी बात भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द फेवरेट पीपल। ये धार्मिक बहुत है, रिलीजियस बहुत है, इनको बिना धर्म के नहीं चलता। आप अपने आप को ये जानिएगा। सेकेंड थिंग, आपकी वाइफ बहुत टॉकेटिव है। देखिए, जेमिनी साइन है सप्तम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जितने रिलीजियस है, वाइफ जितनी टॉकेटिव है। अभी प्रेडिक्शंस ऑफ द ईयर, मैं ईयर के प्रेडिक्शन के लिए आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ, गुरु रेट्रो हो रहा है 10 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त में। देखिए, कभी भी कोई ग्रह रेट्रो होता है, यानी कि अर्थ यहाँ अर्थ के हिसाब से वो पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हर ग्रह मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, ऐसे एक एक राशि आगे बढ़ता है। जब भी रेट्रो हो जाता है कोई भी प्लेनेट, तो वो कर्क से मिथुन, मिथुन से वृषभ, वृषभ से मेष, उल्टा चलता है। यानी अर्थ से ऐसा दिखता है कि वो पीछे हट रहा है, एक्चुअली वो पीछे नहीं हटता, बट अर्थ से दिखाई देता है। और वो पिक्चर है 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक। ये जो टाइम है आपके जिंदगी का, इस टाइम को ठीक से समझ लीजिएगा। ये टाइम आपकी जिंदगी की एक गति तोड़ेगा, यानी कि स्पीड ऑफ द लाइफ आपकी रुक जाएगी। आप जिस कैलकुलेशन से बढ़ रहे हैं, उस कैलकुलेशन में आप खरे नहीं उतरेंगे। यानी कि कोई काम आपका अटक गया, समझो 10 अप्रैल तक नहीं हुआ, तो ये 10 अगस्त तक वो रुक ही जाएगा। ये जो बड़ी, जो लंबी काम है या उसकी सोच है, जो कोई कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं उसकी बात है। जो बिना कैलकुलेशन के करते हैं, जैसे कि जॉब है या छोटा मोटा कुछ काम है, तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं आता। बट यहाँ एक स्पीड ऑफ द लाइफ टूटती है, स्पीड ऑफ द लाइफ टूटती है, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। ये दिस इज द वर्ड, लाइफ, स्पीड ऑफ द लाइफ का टूट जाना। शनि वक्री होता है, इससे आपके लग्न के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, धनेश है 30 अप्रैल से 18 सितंबर, सेम इसके आजू बाजू के ही करीब का पीरियड है। 30 अप्रैल से 18 सितंबर में शनि और गुरु बाजू बाजू में है, इसके लिए उसका रेट्रो होना भी बाजू बाजू है। सूर्य से 6, 7, 8, सूर्य से जैसे ही कोई ग्रह 5वां जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसका रेट्रो होना शुरू हो जाता है। 5 और 9वें स्थान में सूर्य से, आपकी कुंडली में देख लीजिएगा, 5वें और 9वें स्थान में जो भी ग्रह है उसको छोड़ दीजिए। 6, 7 और 8
सूर्य से 6वां 7वां और 8वां जो भी ग्रह होता है वो रेट्रो होता है, वक्री हो जाता है। इसके लिए देखिए ये भी करीबी है। शनि का रेट्रो होना आपका धनेश है, यानी कि पैसे की हाथ में देखिए यहाँ गुरु तो वक्री हुआ, यानी कि जिंदगी की गति टूटी है। और यहाँ पैसे का 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक फाइनेंस का भी थोड़ा ट्रबल रहेगा, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो देखिए लग्नेश आपका 12 में है। 12वां लग्न क्या कर सकता है? 12वां लग्नेश का 12 में जाना, इंसान देखिए अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात। आध्यात्मिक कार्य के लिए खर्च हो सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य बोलेंगे तो देखिए कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनकी शादियां तय होती है। गुरु 12वें में है, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा हो सकता है। गुरु मतलब बच्चा है, आपके बच्चा बच्ची लड़का लड़की कोई भी संतान से। गुरु 12वां हो तो संतानों से विवाद टालिए और संतानों के पीछे खर्चा करिए, ये साल बता रहा है। एक्सपेंसेस का हाउस है 12वां स्थान, और उसमें आया हुआ गुरु आपके घर में बड़े हैं उम्र में, यानी कि दादा है या आपके पिता है बड़ी उम्र के, दादा परदादा है, तो ये इनके लिए कुछ खर्च हो जाएगा। खर्च ऐसा हो सकता है कि उनके हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है, उनके कोई शुभ कार्य के लिए खर्च हो सकता है, जैसे कि बच्चों की शादियां वदियां होती है, मैं देखता हूँ 12वें गुरु में। 12वें गुरु की एक कृपा है सबसे बड़ी, उसकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ती है। ये कर्ज और ये घर, कर्ज करके बनता हुआ घर 12वें गुरु में बनता है। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैंने ये देखा है। अगर आप धनु है और अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम, आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ गलतियां होगी। लग्नेश का 12वें में जाना, इंसान बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, रिलीजियस सोच करने लगता है, आध्यात्मिक हो जाता है, और आप कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। जो कोई भी स्थान से 12वां स्थान यानी कि उसका त्याग होता है, इंसान अपना त्याग करता है। लग्नेश का 12 में जाना मतलब खुद का त्याग करना, यानी कि अकेला रहना। 12वें स्थान में इंसान अकेला हो जाता है। आंखें बंद करें, आंखें हैं 12वां और सेकेंड हाउस में। लग्नेश का 12वें स्थान में गया, यानी कि अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है तो ये 12वां गुरु आपके आंख का ऑपरेशन भी करवा सकता है, कैटरेक्ट जैसा। तो ये भी ध्यान रखिए। ऑलरेडी शनि लग्न में है और केतु सेकेंड हाउस में। केतु और गुरु दोनों आंखों के स्थान में है। सेकेंड हाउस या 12th हाउस हमारी आंखों से संबंधी है। अगर आप मेल है तो ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, अगर मेल है तो। फीमेल है तो उल्टा है ये लेफ्ट आई हो गई और ये राइट आई हो गई, तो उल्टा हो जाता है। फीमेल ऐसा है, मेल ऐसा है। मेल और फीमेल पुरुष और प्रकृति की बात है वो। अभी शनि लग्न में है। लग्न का शनि क्या करा सकता है? देखिए जिंदगी में बहुत सारी मेहनत कराता है, इंसान को अकेला रखता है। लग्नेश 12 में भी अकेला बताता है। शनि अपनों से दूर कर देता है। अभी एक साल तक शनि, जनवरी 2020 तक शनि मकर राशि में रहने वाले। साल भर का ये फासला है, आपको और काम ज्यादा करना पड़ेगा। पूरी पनौती की जैसे इफेक्ट ही है। देखिए लग्न से भी पनौती की बहुत सारी इफेक्ट आती है। 12वां शनि हो, 12वां राहु हो तो हम बिजनेस के लिए ना बोलते हैं कि आप स्टार्ट मत करिए, बिकॉज इट इज अ हाउस ऑफ गॉड। भगवान का घर है। भगवान ही 9वें स्थान में, 1 2 3 4 भगवान का घर है। यहाँ वो कर्ज जमा हो जाता है, पैसे जमा हो जाते हैं। जब जब 12वां स्थान एक्टिवेट होता है तो आपको चीटिंग करने वाले लोग मिल जाते हैं। ये अनुभव देखा जाता है। लग्नेश 12वां है तो इस साल भर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आपके गए जन्मों का हिसाब सेटल होता रहेगा। मतलब यू हैव टू पे। आपने बोया जो नहीं है, जो गए जन्म का कर्ज है, वो इस जन्म में चुकाना है। इस जन्म में जो बोगे वो भी लग्नेश 12 में ही जाएगा, यानी कि एक्सपेंसिस से आप खर्च करेंगे। शुभ कार्य के लिए खर्च होता है, वो भी गुरु है। ट्रस्ट, सेवा, संस्था, ये सब उनसे जुड़ने वाले लोग हैं। आप इस साल पूरे ट्रस्ट, सेवा, संस्था से जुड़ेंगे, लोगों की भलाई करेंगे। गुरु देखिए 29 मार्च से 22 अप्रैल में धनु राशि में आएंगे, यानी कि आपको 29 मार्च से 22 अप्रैल में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्यों मिलेगा? क्योंकि लग्नेश लग्न में आ गया। जो आपकी परेशानी की शुरुआत, साल के शुरुआत से ही आप परेशान है। ऑलरेडी शनि की 7.5 तो है ही है, और लग्नेश गुरु भी 12वां गया है। सोच के आगे बढ़ना है, कोई गलतियां नहीं चलेगी इस साल। क्योंकि आपको अगर बड़ी ऑफर भी आती है तो रुक जाना है, बहुत कैलकुलेशन करके चलना है। देखिए अगर इसमें गलती क्या होती है, लग्नेश का 12 में जाना मतलब कभी कभी जेल यात्रा भी होती है। गुरु जैसा ग्रह जेल यात्रा नहीं कराता, आध्यात्मिक सफर करवाता है। दूसरे ग्रह अगर लग्नेश हो फिर भी ये तकलीफ तो देता है। सडन बड़ी मुसीबतें हैं जो 12th हाउस में लग्नेश के जाने से आती है। मतलब फिजिकल नुकसान, कभी कभी फिजिकली परेशानी होती है, मेंटली परेशानी होती है, वो लग्नेश 12वें में होती है।
तो इसको वो पोजीशन पे है आप, कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, सोच के आगे बढ़िएगा। यानी कि कोई बिजनेस का आपको एक्सपांशन का भी सजेशन आता है या आप सोच रहे हैं तो रुक जाइएगा। 29 मार्च से 22 अप्रैल में ऐसा चांस आने वाला है आपको, लेकिन इसको ग्रैब मत कीजिएगा क्योंकि गुरु तुरंत ही वृश्चिक में चला जाएगा रेट्रो होके। 22 अप्रैल से 23 अप्रैल में, 22 अप्रैल 2019 तक धनु राशि में रहेगा और 23 अप्रैल से वो वृश्चिक राशि में घुस एंटर होते हैं वापस। 23 अप्रैल से 4 नवंबर 2019 तक आपके 12वें स्थान में रहेगा। तो ये गुरु आपको ये सब रोल जो मैंने बताया वो देता रहेगा। आपको मैंने बताया इस साल का स्लोगन में खाली सोच, आप आगे तो बढ़िए धीरे धीरे, आपकी गति भी रुकेगी क्योंकि लग्न में शनि है ऑलरेडी। शनि की कर्म स्थान पे एस्पेक्ट से मैंने देखा है इंसान को पदभ्रष्ट करता है शनि लग्न का, क्योंकि कर्मस्थान को देखता है शनि। जहां भी देखेगा, देखिए शनि की एस्पेक्ट सप्तम पे, यानी कि आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को भी तबियत में ढीला करेगा। शनि अकेला रखता है इंसान को, अपनों से दूर रखता है, जीवन जैसे एक सजा हो गया ऐसा होता है। यहाँ तो लग्नेश 12वें में है। देखिए दिन दुनिया, दिन मतलब भगवान का रास्ता है और दुनियादारी का रास्ता अलग है। 6, 8 और 12 जब एक्टिवेट होते हैं तो हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो अच्छा है, लेकिन दुनियादारी के लिए यह अच्छा नहीं है। यानी कि ये साल जो है, दिस इज वेरी गुड ईयर रिलीजियसली। आप आध्यात्मिक तरह से सोचेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप रिटायर हो गए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, घर बैठे हैं, दिस इज द ईयर, बहुत अच्छा है। ईश्वर के घर दर्शन करने की परिस्थिति आपको मिलेगी। लग्नेश 12 में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। लग्न का शनि मैंने बोला ऐसा मेहनत बढ़ाएगा। आपके विचार किसी को आपको नहीं समझ पाएंगे। लग्न में शनि हो उस इंसान को समझना बड़ा मुश्किल होता है और तकलीफ देता है। ये तकलीफ लग्न में आया हुआ शनि इसलिए दे रहा है, समझ लीजिएगा कि आने वाले 30 साल का ये हिसाब मजबूत करके देगा। फिर आने वाले 30 साल में आपको इतनी परेशानी नहीं आ सकती जितनी परेशानी अभी शनि दे रहा है धनु वालों को। शनि मंदिर में आपको जाना है रेगुलरली। अभी एक साल भर के लिए देखिए, मैंने बताया ऐसा, शनि 24 जनवरी 2020 में राशि बदल रहे हैं, यानी कि साल भर शनि धनु में ही है। शनिवार को मंदिर में जाइए। और जो जिस तरह से मैंने बोला कि शनि अकेला कर देता है, समाज से भी खुद कर देता है, क्योंकि शनि सबसे दूर है, हमारी सूर्यमाला में सबसे लास्ट है। जैसे सभी ग्रहों ने तय किया है कि हमको शनि नहीं चाहिए, शनि इज फार अवे, एक तर्क है ये कि आप हमको नहीं चाहिए, वो दूर है और उसकी माया वही है। तो वो दूर है, इसको दूर कर दिया गया, ऐसा शनि आपको दूर कर देता है। तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग मतलब जो नीचे है, पीछे है, वो वर्ग शनि का फेवरेट है। कहीं भी देखिए, जहां भी गरीब आदमी आता है, तकलीफ में आता है, वो सब शनि के अंडर में आता है। तो शनि वैसे लोगों को मदद करिए। और जो हमें सूर्य के प्रकाश से बचाते हैं उस चीज़ों का दान करिए, शनि खुश होता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से बचाती है, हमें टोपी बचाती है, टोपी है, गॉगल्स है, जूते हैं, ये सब चीज़ों का दान होता है शनि के उसमें। गॉगल्स तो अभी कौन दान करेगा, लेकिन एक बताता हूँ कि गॉगल्स भी बचा ही लिए जाते हैं। तो शनि में काली चीज का दान होता है, तेल का दान होता है, तेल भी शनि में आता है। तो शनि का तेल पर भी कंट्रोल है, ऑयल पर, खाने का जो ऑयल है उस पर, जो हम चढ़ाते हैं शनि को, जिसको पैर पे हनुमान जी के, तो वो शनि। अभी केतु सेकेंड हाउस में है। केतु इज एन इनसेटिस्फैक्शन, केतु इज ए फ्लैग। आप असंतोष से फ्लैग की तरफ जाता है आदमी, असंतोष से बहुत नेम एंड फेम की तरफ जाता है। ये केतु असंतोष देता है इंसान को, आपके चार्ट में कहीं भी हो। अभी सेकेंड हाउस में आया हुआ केतु आपको अपने परिवार के लोगों से इनसेटिस्फैक्शन दिलवाएगा, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कोई भी वजह हो, आपको अपने अपनों से इनसेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये केतु का प्रेडिक्शन है। आपके परिवार के लोग आध्यात्म की तरफ मुड़ने लग जाएंगे, आप भी आध्यात्म की तरफ मुड़े हैं, अपने आपको इनसेटिस्फैक्शन होगा, पैसे से भी इनसेटिस्फैक्शन होगा। जो आपकी इनकम है वो भी आप नहीं खरीद बचा पाएंगे, क्योंकि लग्नेश 12वें में होगा तो आप इनकम भी नहीं बचा सकते। और केतु उस बात को हाँ कर रहा है। कैटरेक्ट जैसे ऑपरेशन हो सकते हैं, आपकी उम्र बड़ी है तो। आंखों का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इग्नोर मत कीजिएगा, केतु सेकेंड हाउस में है। और ये केतु बदला 7 मार्च को 2019 में केतु धनु में आ जाएगा, लग्न में आ जाएगा। ये भी आध्यात्मिक की ताकत बढ़ाएगा। केतु को रिलीजियसनेस से संबंध है, ये मायाओं से छुड़ाता है। अभी आप देखिए, आपके अष्टम में राहु है।
राहु 7 मार्च 2019 तक रहेगा, फिर मिथुन में आ रहा है। रिवर्स राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो राहु अगर अष्टम में है, अष्टम में राहु देखिए फीमेल्स है, तो उनको 2019 तक गायक्नोलॉजिस्ट ये जो प्रॉब्लम है वॉर्म के और वो सब, वो अष्टम का राहु दे सकता है। याद रखिएगा अष्टम का राहु फीमेल्स के लिए, और देखिए आपको हर्निया है, ये मेल्स के लिए तो हर्निया जैसी बीमारी है, पाइल्स है, ये सब बीमारियों का राहु पर कंट्रोल आता है। ये गुप्त अंग में गया हुआ राहु है, तो ये सब बीमारी को दे सकता है। बी केयरफुल अपने गुप्त, देखिए फीमेल ऑर्गन्स है वो, ये या मेल हो, ये है आपके सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड हमारा जो स्थान नहीं दिखता है। इस 8th हाउस में वो हाउस, ये उस घर का है जो हमारा गुप्त अंग है, तो उसके रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। तो आपको पहले ही स्टेज पे उसको रिकॉग्नाइज करना है और फिर सोचना है। अगर कुछ ऐसा आपको सिम्टम दिखाई देता है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। अष्टम से राहु है इसके लिए। अभी ये राहु 7 मार्च को 7th में जाएगा। 7th में जाते ही 7 मार्च 2019 में आपके स्पाउस के साथ खिटपिट चालू होगी। लग्नेश आपका 12 में गया है ट्रांजिट, और ये प्लानिटरी पोजीशन ये बता रहा है कि अगर लग्नेश 12 में गए यानी कि आप इधर आपको दूर जाने का वक्त आ गया, आपको फॉरेन जैसा कोई काम अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम। क्योंकि देखिए यहाँ 12वां चला गया, लग्नेश 12वें स्थान में है, यानी कि आपको अकेला रहना पड़ेगा शनि की वजह से भी, गुरु की वजह से भी। और ये राहु की मेहरबानी है कि राहु अगर जो 7th में आ जाता है तो हो सकता है आपके स्पाउस के साथ यानी मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ से दूर जाने का वक्त आ जाएगा। तो हो सकता है फॉरेन ट्राई करते होंगे तो हो सकता है। अगर आप कि कुंडली में फॉरेन की योग नहीं है तो एक बात समझ लीजिए कि आपका भाग्य या आपका कर्म, आपका कर्मेश बुध है, उसको भी स्टेटस देखते रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से देखते हैं। वो आपको दूर ले जाने वाला है, अकेला रखने वाला है साल भर, न तो कोई आपको समझ पाएगा। और शनि की कृपा है अभी भी, जन्म पूरा 2019 शनि लग्न में ही है। काम धंधे में केयरफुल रहिएगा, या तो नहीं तो आपको तकलीफ होगी। कर्मस्थान पर शनि की आश्रय है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अभी इसके प्रेडिक्शंस में मैं मंथली प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूं। देखिए 27 दिसंबर, पहली बात है कि देखिए एक मंगल गुरु का अभी परिवर्तन योग चल रहा है, लॉर्ड ऑफ द 12th एंड 4th। 23 दिसंबर से 4 फरवरी गुरु और मंगल का परिवर्तन। ये मंगल का परिवर्तन देखिए घर के लिए कोई खर्च बता रहा है। दिस इज द हाउस एंड दिस इज एन एक्सपेंसेस। घर के लिए कोई शुभ प्रसंग हो या कुछ भी, एनीवे घर के लिए अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए कोई खर्च है, वो खर्च का, क्योंकि 4th हाउस को हमारे घर से या हमारा खानदानी उससे संबंध है, और 12th हाउस में खर्चे का संबंध है। तो वो उस तरह से घर में कुछ आध्यात्मिक बात हो जाएगी। 23 दिसंबर जब भी कभी भी याद रखिएगा 6, 8 या 12वां परिवर्तन कहीं से भी इन्वॉल्व होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती। केंद्र अभी 6, 8 के 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही परिवर्तित होता है तो बड़ा अच्छा है, विपरीत राज्य हो गया। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं से दुख को जोड़ेगा, क्योंकि 12वां स्थान का काम ही वो है। 6, 8, 12 का स्थान दुनियादारी के काम का नहीं है, आध्यात्म के काम का है। 27 दिसंबर से 11 जनवरी आपके हेल्थ के लिए ठीक टाइम है। 12 जनवरी से 29 जनवरी में आपको पैसे का बारिश रहेगा। डेफिनेटली इस साल का सबसे अच्छा टाइम पैसे के लिए आपके लिए 12 जनवरी से 29 जनवरी है। ये टाइम आपको पैसा देगा, अच्छा खासा पैसा देगा आपको। आपकी कुंडली की ताकत पर डिपेंड है पैसे की बारिश। मतलब ये साल आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस देखना है। देखिए 12 जनवरी 2019 से 29 जनवरी में 2019 में बहुत पैसा नहीं आया, तो ये समझ लीजिएगा साल भर बहुत पैसे का फ्लो नहीं रहेगा। आप ये मत बोलिएगा साहब मेरे पास तो पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया अगर जो 2nd हाउस में अगर आपका एक्टिवेट होता है और आपके पास पैसा नहीं आया तो फिर पैसा साल भर समझ लीजिए कि गुरु जब तक और स्ट्रांग नहीं होता, गुरु ऑलरेडी वीक है, गुरु के मंत्र आपको करने ही चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास गुरु है आपके तो गुरु की पूजा करनी चाहिए। साईं बाबा है, गुरुदत्त है, ये सब, या आपके कोई भी माने हुए गुरु है, शंकराचार्य के शिष्य है या शंकराचार्य खुद है, या ऐसे कोई आध्यात्मिक लोगों के साथ उठना बैठना है, गायत्री परिवार है या हमारे स्वाध्याय परिवार है, ऐसा कोई भी जिससे आप जोड़ सकते हो, तो ये साल भर आपको उनसे जुड़ना है, वो आपको रिलीफ दे सकता है। आपको शनि और गुरु दोनों के उपाय करने हैं। 30 जनवरी से 19 फरवरी
ये आपके भाई बहनों के साथ, स्पाउस के साथ का रिलेशंस में अगर कुछ गड़बड़ कर दी है आपने, तो उसको इम्प्रूव करने का टाइम है। टेक द एडवांटेज। इस टाइम में आप 30 जनवरी से 19 फरवरी में अपने स्पाउस के भाई बहनों के साथ, स्पाउस के साथ नहीं, भाई बहनों के साथ, सिबलिंग के साथ का आपका रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। 20 फरवरी से 28 मार्च 20 फरवरी से 28 मार्च आपको घर में शांति होगी, आपके मन में एक शांति का एहसास कर पाएंगे। और ये दिस इज द टाइम टू एंजॉय एट होम। घर पे एक आनंद करने का समय है, एंजॉय करिए घर पे। 20 फरवरी से 28 मार्च घर पे आनंद करने का है। कुछ आध्यात्मिकता की वजह से भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। 29 मार्च से 22 अप्रैल थोड़ा लंबा टाइम है, और इसके दौरान ही देखिए आपका गुरु, आपका जो रूलिंग प्लेनेट है वो रेट्रो हो रहा है। मैंने इसे ब्लॉक डॉट किया हुआ है, इसे मैंने रिकॉग्नाइज किया है। 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक तो हमारा इसी टाइम में आपका गुरु वक्री हो रहा है, लग्नेश वक्री हो रहा है, आपकी जिंदगी की गति टूटेगी। 29 मार्च से 22 अप्रैल में एक विचार आएगा, कुछ न कुछ नया आपको, और ये विचार पर आप काम करना चाहेंगे। देखिए गुरु ऑलरेडी 12वें स्थान में है। जो भी एक विचार है जॉब बदलने का या नए बिजनेस को एक्सपांड करने का, अभी सोचिएगा नहीं। दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई विचार आए और उसका बाद में आपको फल नेगेटिव भुगतना पड़े, तो केयरफुल रहिएगा। 29 मार्च से 22 अप्रैल में ये टाइम है कि नए आइडिया, बच्चों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपके लड़का लड़की बच्चों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 23 अप्रैल से 30 मई गुरु वक्री होके फिर से 4th हाउस में गया। अगेन यू आर हैप्पी एट होम। आप अपने आप को घर में आनंदित महसूस कर रहे हैं और खुश है आप वहां से। 31 मई से 26 जून भाई बहन के साथ का रिलेशंस में इंप्रूवमेंट करने का टाइम है। कुछ पड़ोस में कोई शादी वादी हो जाए, ये भी टाइम हो सकता है क्योंकि गुरु का काम है। और 31 मई से 26 जून में आपके पड़ोस में 30 जून से 19 फरवरी और 30 जून से 19 फरवरी और 31 मई से 26 जून आपके पड़ोस में शादी वादी जैसा प्रोग्राम हो सकता है। अभी आगे चलते हैं। 27 जून से 24 सितंबर कुछ पैसे की बात जो आपको जनवरी में नहीं मिली, 12 जनवरी से 29 जनवरी में नहीं मिली, वो एडवांटेज आपको 27 जून से 24 सितंबर में मिल सकता है। फाइनेंशियली यू विल बी हैप्पी विथ योर फैमिली मेंबर। अपने परिवार के लोगों के साथ आप आनंद करते हुए अपने आप को देखेंगे। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर फिर से कोई हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर एक हिम्मत करेंगे। आपकी कैलकुलेशन काफ़ी साल भर की खराब हो चुकी होगी क्योंकि गुरु ऑलरेडी 12 में है। 12वां स्थान का बहुत सारा खर्चा और आध्यात्मिक सफर और वो सब आप तय कर चुके हैं। अभी आप में कुछ हिम्मत आएगी, आप कुछ हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। 18 अक्टूबर से 4 नवंबर में आप उस हिम्मत की वजह से यू विल बी हैप्पी अगेन। आप घर में होंगे, कुछ शांति से सोचते होंगे कि इसको किस तरह से कहाँ चूक गए और किस तरह से रास्ता निकाला जाए। ये इस तरीके की बात है। 5 नवंबर से 20 नवंबर आपके बच्चे के लिए अच्छा है। 5 नवंबर से 20 नवंबर आपके बच्चे के लिए अच्छा है। 4 नवंबर से देखिए आपका गुरु, 5 नवंबर से गुरु भी राशि बदल के धनु में जाएगा। आपके लिए रिलीज का टाइम शुरू हो गया। ये बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से 5 नवंबर से 20 नवंबर का अच्छा टाइम है। 21 नवंबर से 5 दिसंबर इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। खर्चे का टाइम है, हो सकता है किसी से झगड़ा हो जाए। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 21 नवंबर से 5 दिसंबर में आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 6 दिसंबर 19 से 20 दिसंबर 2019 आप अनमैरिड हैं, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो शादी का ये योग बना देगा आपको दिसंबर में। नोट करके रखिएगा, दिस विल बी ए गुड डे। शायद एक अच्छा दिन होगा, साबित होगा। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में गुरु की कृपा पूरी होगी आप पर। शनि भी कमजोर हो चुका है फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस की तरफ रवाना होने वाली, बॉर्डर पर ही है। तो ये रिजल्ट हो सकता है कि आपके विवाह के लिए कुछ ना कुछ बात चलेगी या आप तय करेंगे। और ये टाइम आपको टेम्पररी नहीं, एक
साल भर के लिए एक अच्छा चांस की तरफ ला रहा है। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर में आपके बहुत सारे काम होने वाले आप छा जाएंगे चारों तरफ। 21 दिसंबर से 3 जनवरी, देखिए 20 दिसंबर तक का ही वो टाइम है। 21 दिसंबर से 3 जनवरी आप अगेन टेंशन में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ऑलरेडी देखिए कर्क का राहु जो है वो जेमिनी में आ चुका है, मिथुन राशि में 7 मार्च को आ चुका है। मैरिज लाइफ के लिए मैंने बोला ऐसा कि ये ऑफर आएगा, गुरु राहु का वहां भी दोष हुआ है 7th में, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। 21 दिसंबर से 3 जनवरी 2020 में आपका इंसल्ट जैसा पोजीशन होगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, हेल्थ के लिए एकदम केयरफुल रहिएगा 21 दिसंबर से 3 जनवरी में। और हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने और एक टाइम बोला 21 नवंबर से 5 दिसंबर में हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। दिस इज द टाइम, और ये टाइम है शायद आपका कोई बड़ा, अगर आपको लगता है बड़ी जगह पे जाने से इंसल्ट हो सकता है तो रिस्क मत लीजिएगा अभी। आपके लिए मैंने एकदम एंड में बोला है कि टाइम अच्छा है इस साल के लिए। देखिए 7 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 शॉर्ट टाइम है। गुरु के कभी भी कोई ग्रह करीब जा, सूर्य के जब ये गुरु वृश्चिक राशि का है तो सूर्य भी जब वृश्चिक राशि का आता है, जैसे नवंबर के करीब आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 14 नवंबर से 14 दिसंबर में सूर्य वृश्चिक राशि में होते हैं, गुरु के करीब होते हैं, तो गुरु धीरे धीरे अस्त हो जाता है। अस्त मतलब कैसे, 6-8 डिग्री से ज्यादा क्लब हो जाता है, मतलब जितनी गुरु की डिग्री हो इतनी ही रवि की डिग्री हो, तभी गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है, अस्त बोलते हैं इसको। 7 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी है शॉर्ट टाइम। मंथली प्रेडिक्शंस में इसका इफेक्ट आएगा, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। गुरु का दिखना, अस्त हो जाना और फिर उदय हो जाना, तो काम रुक जाते हैं। आध्यात्मिक काम हो या शादी या कोई भी शुभ प्रसंग हो, ये गुरु के और शुक्र के अस्त में नहीं किए जाते, गुरु शुक्र के अस्त में, क्योंकि गुरु शुक्र दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं उनके पास से। तो इस तरह का ये साल है आपका 2019 का। मेरा मंथली प्रेडिक्शंस में दे ही रहा हूँ, प्लीज बी विद मी। और अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं अगर एस्ट्रोलॉजी के लवर्स है तो उनको प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा विदाउट फेक। थैंक यू वेरी मच।